नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के विवादित चेहरे कई सारे हैं जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं और उसके पीछे की वजह कंट्रोवर्सी रहता है, विवाद रहता है। आपको पता होगा कि एक भोजपुरी इंडस्ट्री के यूट्यूबर हैं, भोजीवुड एंटरटेनमेंट के नाम से, महेश पांडे नाम है उनका, और वो उस समय चर्चा में आए थे जब पवन सिंह के टीम के सदस्यों के द्वारा उन पर किस तरीके की चीज़ें की गई थी वो बखूबी आपने वीडियो देखा होगा। उसके बाद केस हुआ, मुकदमा हुआ, लड़की का आरोप लगा और भी तमाम चीज़ें हुई जिसके बारे में आप बखूबी जानते होंगे, वो मैं बात नहीं करूँगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई है, महेश पांडे ने एक बार फिर से यूट्यूब शुरू किया है। तो वो जो हैं एक वीडियो बनाए थे कि हमको कौन कौन मदद किया है, फाइनेंशियली तौर पर कौन कौन मदद किया है, और उसमें कई सारे नाम थे और खेसारी लाल यादव के नाम को बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। तो शायद खेसारी यादव ने मदद नहीं किया हो, खेसारी यादव ने हेल्प नहीं किया हो। इस कड़ी में ये सारी चीज़ें चल रही थी तो राजीव शर्मा एक खेसारी टीम के हिस्सा थे। खेसारी टीम के हिस्सा से इनको कुछ हुआ तो पवन सिंह की टीम में चले गए, फिर पता नहीं खेसारी टीम में ही कहाँ, आई डोंट नो। तो उनका एक पोस्ट आता है, लिखते हैं कि खेसारी भैया नहीं होते तो महेश बाबा जेल में होते, जो आपके लिए सीएम तक को आपके केस में इन्वॉल्व कर दिया था। तो इनका ये कहना है कि अगर खेसारी लाल यादव नहीं होते तो महेश पांडे जेल में होते, और ये जो केस था इसमें मुख्यमंत्री तक को इन्वॉल्व कर दिया गया था, ऐसा कहना राजीव शर्मा का है। उस समय राजीव शर्मा खेसारी लाल यादव की टीम के तौर पर काम कर रहे थे और वो इनका पोस्ट आया तो चौंकाने वाली खबर आ गई कि भाई महेश पांडे तो खेसारी लाल यादव को लेकर ऐसे कह रहे हैं, वैसे कह रहे हैं। लेकिन राजीव शर्मा का तो ये कहना है कि अगर खेसारी लाल यादव नहीं होते तो महेश पांडे जेल में होते, जेल की रोटी दाल खा रहे होते। अब इसका जवाब में महेश पांडे ने एक वीडियो बनाया है, उसमें उन्होंने जानकारी दिया है, बताया है कि राजीव शर्मा ने जो पोस्ट किया है वो पोस्ट तो सही है, मतलब पोस्ट जो है वो सही है, लेकिन वो जो बेनिफिट्स मिलना चाहिए था, जिस तरीके से इन लोगों ने हमें पेड़ पर चढ़ाया था, उसके बाद उन्होंने पीछे जो है हाथ खींच लिया था, वो अच्छे नहीं। उनका ये कहना है कि खेसारी लाल यादव के साथ जो राजीव शर्मा रहते थे, ये खुद खेसारी लाल यादव अखिलेश कश्यप ने कहा था कि बाबा आप केस कीजिए, बाबा आप केस कीजिए, और केस के लिए कोई टेंशन मत लीजिए, हम पैसा देंगे आपको और आपका केस लड़वाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए राजीव शर्मा का, महेश पांडे कहना था कि राजीव शर्मा ने कई जगह पर ये सब चीज़ भी किया, थाना में गए, साथ में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन जो धाराएं चाहते थे कि ये धारा हो जाए, मतलब अपोजिट पार्टी वाला में, वो धारा जो है वहाँ पर नहीं हुआ और वो केस लगा ही नहीं। तो उस केस का बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। और जब ये सारा केस मुकदमा हो गया तो राजीव शर्मा ने खुद पैर जो है वहाँ हाथे खींच लिया कि भैया देखिए, हम खेसारी जी के अंडर में काम करते हैं और ऊपर से मना हो गया है तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं, ऐसा महेश पांडे का कहना है। यानी कि पहले मुकदमा लिखवाया गया, केस हुआ, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन जो धारा चाहता था वो नहीं हुआ, और फिर जो है फाइनेंशियली तौर पर जब केस लड़ने की बारी आई तो खेसारी टीम के लोगों ने हाथ पीछे खींच लिया, और ऐसा मैं नहीं बल्कि महेश पांडे का कहना है। अब ये दोनों बातें आ गई है, दोनों बातें आपने जान गया होगा, दोनों बात समझ गए होंगे, लेकिन मेरा समझना ये है कि भाई ये सब आखिरकार बीच में ये पोस्ट करने की क्या ज़रूरत थी। मुझे ये लगता है कि जब मुकदमा केस हो गया, जो भी हुआ, सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल भी बोलने को तैयार नहीं है। हाँ, वो बता रहा है व्यक्ति कि हमें कौन सपोर्ट किया, कौन नहीं किया, लेकिन जो राजीव शर्मा ने किया था उसका कुछ भी बेनिफिट महेश पांडे नहीं बता रहे हैं। तो भाई ऐसे हमको लगता है कि पोस्ट करने की क्या ज़रूरत थी, किसी को बीच में इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत थी। कुछ लोग तो कहते थे कि लड़की का मामला है, और अगर सच में लड़की का मामला हो, उसमें आप खेसारी लाल यादव का नाम ले रहे हैं राजीव शर्मा, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें एक बचकाना हरकत दिखा देती है और ये अनमैच्योरिटी दिखाती है कि इस तरीके की चीज़ें और इस तरीके का पोस्ट सोशल मीडिया पर आकर एक स्टार का नाम लेकर करना, ये शोभनीय नहीं है। और ख़ास करके उस समय जब ये सारा मामला जो है चल रहा है, लोग जो है वीडियोस देखते हैं, जानते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये टीम की भी बचकाना हरकत है। टीम को इन सारी चीज़ों से बचना चाहिए। इतनी भी बहुत मतलब क्या बोलूँ मैं, इसमें नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आपको सोशल मीडिया पे नहीं होना चाहिए। जो अंदर खाने हैं उसको रह देना चाहिए, और ये जब चीज़ें सामने आएगी तो और भी ज़्यादा लोगों का रेपुटेशन जो है वो इम्पैक्ट ख़राब होगा। तो मेरा एक अपडेट था, मुझे आपको बताना चाहिए। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।